नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीतल और आज भी क्वेश्चन लेकर आई हूं आपके लिए। संत और राजस्थान की संत और संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चन है। ये आपकी रेट लेवल सेकंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संत प्राणनाथ जी ने परनामी संप्रदाय की स्थापना की। यानी परनामी संप्रदाय की संस्थापक कौन है? संत प्राणनाथ जी। और उन्होंने परनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की? तो उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना आदर्श नगर जयपुर में की। दूसरा क्वेश्चन है आपका, परनामी संप्रदाय की मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में है, तो इस संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी रहते हैं। पहले आप वीडियो रोककर आंसर सोच सकते हैं, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है परनामी संप्रदाय की सर्वाधिक अनुयायी आदर्श नगर जयपुर में रहते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? सवाई जयसिंह के समय कृष्ण भट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? तो वो है रामरासा ग्रंथ की रचना की। कृष्ण भट्ट ने रामरासा ग्रंथ की रचना की। 4 नंबर का क्वेश्चन, राजा मानसिंह ने मथुरा में राधा गोविंद जी का मंदिर बनवाया, तो सवाई जयसिंह ने जयपुर में बनवाया था। तो सवाई जयसिंह ने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। मानसिंह ने मथुरा में बनवाया था राधा गोविंद जी का मंदिर और सवाई जयसिंह ने जयपुर में बनवाया था गोविंद देव जी का मंदिर। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल जी की प्रधान पीठ नारायणा गांव में है, तो माननाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। तो माननाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है। माननाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है। माननाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है, तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यानी चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली में है, तो राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, कायावेती ग्रंथ सत्यभामाजी नूरुषण व मानसिंह के समय वाणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? यानी कायावेती ग्रंथ सत्यभामाजी नूरुषण मानसिंह के समय वाणी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका आंसर है, मैंने यहाँ पर साथ में आंसर इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि अगर आप लोग सोच सकते हो ऐसे और ऐसे डायरेक्ट आंसर दे दे तो फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अगर आपको इस तरीका सही लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं आगे से आंसर नहीं लिखूं, बाद में लिख दूं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की? भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की? इसका आंसर है, इसका है चरणदास जी। अगला क्वेश्चन है, बैरागीनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ राताडूंगा पुष्कर में है, तो राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक थे। यानी राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर है भीखण जी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के अवसर पर बेणेश्वर में किसकी स्मृति में आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है? कि हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम में किसकी स्मृति में आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है? तो इसका आंसर है संत माऊजी। संत माऊजी का मेला हर वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम पर लगता है और इसी को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समदड़ी बाड़मेर गागरोन दुर्ग झालवाड़ा संत पीपाजी से संबंधित। यानी समदड़ी बाड़मेर गागरोन दुर्ग झालावाड़ ये दोनों ही अगर संत पीपाजी से संबंधित है तो नगला भरतपुर शेरपुर अलवर किस संत से संबंधित है? किस संत से संबंधित? यानी नगला भरतपुर शेरपुर अलवर किस संत से संबंधित है? तो इसका आंसर है लालदास जी। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन छाटिए। तो पहला है, मीराबाई के निर्देशन में रत्न खाती ने ब्रज भाषा में नरसी जीरो मायरो नामक ग्रंथ की रचना की। अगला है, जयमल दास जी को सिंहदल शाखा बीकानेर व खेड़ापा शाखा जोधपुर शाखाओं का आदि आचार्य कहते हैं। स है, जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें कतरियासर गांव में जागीर दी। और द है, जाम्बो जी ने 36 नियम बनाए थे। आप इसका आंसर सोच लेना, मैं बता देती हूँ मैं बता देती हूँ कि इसका आंसर है कि जाम्बो। यानी इसमें असत्य कथन छाटना था अपन को, तो तीनों ही कथन सही हैं।
और ये द है कि जाम्बोजी ने 36 नियम बनाए थे। जाम्बोजी ने 29 नियम बनाए थे और जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? द। जाम्बोजी ने 29 नियम बनाए थे और जसनाथ जी ने 36 नियम बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन छाटिए। संत हरिदास जी ने टूटे हुए, पहला है संत हरिदास जी ने टूटे हुए घड़े को जोड़ने का एवं पागल हाथी को वश में करने का चमत्कार दिखाया। ब, संत कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह के नाम से जाना जाता है। स है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल सलेमाबाद किशनगढ़ में है। और द है, जसनाथी संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं और मयूर पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे संत हरिदास जी ने टूटे हुए घड़े को जोड़ने का एवं पागल हाथी को वश में करने का चमत्कार दिखाया, ये सही है। दूसरा, संत कवि दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, ये कथन भी सही है। जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं और मयूर पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, ये कथन भी सही है। लेकिन दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल गलियाकोट डूंगरपुर में है, सलेमाबाद किशनगढ़ में नहीं है, क्योंकि सलेमाबाद किशनगढ़ में निम्बार्क संप्रदाय का है और दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल गलियाकोट डूंगरपुर में है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर के नागरकुल में जन्मी संत गौरी बाई को किस नाम से जानते हैं? डूंगरपुर के नागरकुल में जन्मी संत गौरी बाई को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है बागड़ की मीरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। क्या है? ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह कथन किसका है? यानी यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है संत दादू दयाल जी ने। किसने कहा है? संत दादू दयाल जी ने। अगला क्वेश्चन है, संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? संत हरिदास जी पहले तो क्या है, संत हरिदास जी भी जैसे वाल्मीकि जी थे, पहले बताते कि डाकू थे, तो वैसे ही संत हरिदास जी भी पहले डाकू थे और संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है और इनका मूल नाम था हरि सिंह सांगला। इनका मूल नाम क्या था? हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांगला था। इन्होंने टूटे घड़े को जोड़ने का और जो पागल हाथी को वश में करने का चमत्कार दिखाया था। किसने? संत हरिदास जी ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।